नमस्कार दोस्तों। आज हम टीआरई 123 के क्लास 6 से 8 तथा 9 से 10 के सामाजिक विज्ञान के भूगोल के 200 प्रश्नों में से 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न बीपीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में असुरक्षित प्रजाति है। ए एशियाई हाथी, बी गांगेय डॉल्फिन, सी काला हिरन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में एशियाई हाथी, गंगेय डॉल्फिन और काला हिरन तीनों ही असुरक्षित श्रेणी में आते हैं। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण है। ए कृषि का विस्तार, बी रेल, सी वैज्ञानिक वानिकी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृषि का विस्तार। भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण कृषि का विस्तार है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है। ए बीज बचाओ आंदोलन, बी नवधान्य, सी तवा मत्स्य संघ, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। दिए गए विकल्पों में विकल्प ए बीज बचाओ आंदोलन एवं विकल्प बी नवधान्य, ये दोनों ही सही हैं, जबकि विकल्प सी तवा मत्स्य संघ ये मुख्य रूप से मछुआरों के अधिकारों तथा तवा बांध क्षेत्र में मछली पकड़ने के प्रबंधन से संबंधित एक सामाजिक आंदोलन था। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है। ए गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, बी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गोवा, सी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं पंजाब, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर बांध मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश को कवर करता है। अगला प्रश्न है, अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि। ए इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए, बी अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा, सी बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया। ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी मेघालय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 2001 में छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में कृषि रिपोर्ट 2017 से संबंधित डेटा के संबंध में बात हो रही है, परंतु हम इसे वर्तमान परिवेश में देखेंगे। कृषि रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत विश्व में खाली स्थान उत्पादन का दूसरा बड़ा देश। ए चावल, बी कपास, सी गन्ना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। दिए गए तीनों विकल्प चावल, कपास, गन्ना के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। 2017 में भी तीनों विकल्पों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर भारत था और 2025 में भी चावल, कपास, गन्ना के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। कृषि रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व में खाद्यान्न, चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, कपास, फल और सब्जियों के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व में दूध, दाल और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कृषि उत्पादन के कुल मूल्य के संदर्भ में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहले स्थान पर चीन है। अगला प्रश्न है, किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। ए भूमि सुधार, बी ग्रामीण बैंकों का निर्माण, सी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूमि सुधार। किसानों के फायदे के लिए कई संस्थागत सुधार हुए हैं, जिनमें सबसे मुख्य सुधार भूमि सुधार है। इनमें जमींदारी प्रथा उन्मूलन, चकबंदी आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। ए बक्साइट, बी अभ्रक, सी लौह, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभ्रक। झारखंड का कोडरमा अभ्रक अर्थात माइका का प्रमुख उत्पादक है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। ए लौह एवं इस्पात उद्योग, बी कपड़ा उद्योग, सी चीनी उद्योग, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग भारत का एकमात्र उद्योग है जिसमें भारत कच्चे माल से अंतिम उत्पाद तक आत्मनिर्भर है। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? ए मक्का, बी गेहूं, सी मटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मक्का। मक्का एक प्रमुख खरीफ फसल है। गेहूं और मटर रबी की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? ए जौ, बी पटसन, सी कपास, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। गन्ना की फसल को तैयार होने में 10 से 18 महीने लगते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए अर्थात निर्मित एवं संचालित होते हैं? ए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी, बी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत एनएचएआई, सी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत एनएचएआई। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएचएआई द्वारा बिछाए एवं संचालित होते हैं। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में 2016-17 का डाटा पूछा गया था। इसे करंट के अनुसार देखते हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? ए दूसरे, बी तीसरे, सी चौथे, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में दिए गए विवरण के अनुसार यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है, जो दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? ए खादर, बी बांगड़, सी दलदली भूमि, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहते हैं। खादर मिट्टी नई और बहुत उपजाऊ होती है, जबकि बांगड़ पुरानी और खादर की तुलना में कम उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? ए शुष्क मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श होती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? ए श्रीनगर, बी मौसिनराम, सी चेन्नई, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मौसिनराम। भारत में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा मेघालय राज्य के मौसिनराम में होती है। अगला प्रश्न है, विभिन्न देशों में स्लैश और बर्न कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। देशों के नाम इस प्रकार हैं, ए मैक्सिको, बी ब्राजील, सी वियतनाम, डी इंडोनेशिया। स्लैश और बर्न कृषि का नाम इस प्रकार है, एक रोका, दो मिल्पा, तीन लदांग, चार रे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। मैक्सिको की स्लैश एंड बर्न कृषि मिल्पा है, ब्राजील की रोका, वियतनाम की रे, इंडोनेशिया की लदांग है। भारत की कुछ प्रमुख स्लैश और बर्न कृषि हैं। पोडू आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की है, झूम पूर्वोत्तर भारत की है, बेवर या दहिया मध्य प्रदेश की है, और दीपा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्लैश और बर्न कृषि है। अगला प्रश्न है, भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए विनोबा भावे, बी सुख्य भूवेश, सी सरदार पटेल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विनोबा भावे। भूदान ग्रामदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? ए चूना पत्थर, बी सिलिका, सी अभ्रक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभ्रक। टूथपेस्ट में चमक लाने के लिए अभ्रक अर्थात माइका नामक खनिज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? ए नेवेली, बी तालचेर, सी बरौनी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बरौनी। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित एक प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। इसे एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जाता है, जबकि नेवेली तमिलनाडु में और तालचेर उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली
14001 के लिए ISO प्रमाणन है? A NTPC, B HAIL, C NHPC, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एनटीपीसी। एनटीपीसी भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए आईएसओ प्रमाणन है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल हैं? ए दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई, बी श्रीनगर जयपुर चेन्नई कोलकाता, सी दिल्ली अहमदाबाद बेंगलुरु लखनऊ, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई। स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली कोलकाता चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? ए मैंगलोर, बी कांडला, सी मुंबई, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कांडला। भारत की आजादी के बाद विकसित होने वाला प्रमुख बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। इसे अब दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और खालिस्तान निक्षेप के मामले में समृद्ध हैं। ए कोयला, बी सोना, सी सिलिकॉन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोयला। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य मुख्य रूप से कोयला निक्षेप के मामले में समृद्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए भारत, बी चीन, सी दक्षिण कोरिया, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन। 2025 में चीन दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। भारत दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? ए 1952, बी 1963, सी 1978, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1952। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, एल्यूमीनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? ए गैलीना, बी क्यूपराइट, सी बॉक्साइट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बॉक्साइट। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, गैलीना से लेड प्राप्त किया जाता है और क्यूपराइट से कॉपर। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए चीन, बी अफ्रीका, सी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चीन। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में कई प्रमुख मरुस्थल हैं, जिनमें ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल प्रमुख है। अगला प्रश्न है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? ए लंदन, बी पेरिस, सी रोम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पेरिस। सीन नदी पेरिस नगर से होकर बहती है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है और रोम शहर टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी स्कॉटलैंड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। विश्व में कच्चे पटसन अर्थात जूट का प्रमुख उत्पादक भारत है। भारत में पश्चिम बंगाल, असम और हमारा प्यारा बिहार प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। दिए गए विकल्पों में बिहार राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? ए उत्तराखंड, बी अंटार्कटिका, सी हिमालय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अंटार्कटिका। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र था, लेकिन अब इसका उपयोग केवल आपूर्ति और परिवहन केंद्र के रूप में होता है। वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत के सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है? ए नील, बी अमेजन, सी मिसिसिपी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। नील नदी अफ्रीका तथा विश्व की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी नदी प्रणाली उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी प्रणाली है, जिनमें मुख्य रूप से मिसौरी नदी सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश,
डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है। ए, पर्यावरण संरक्षण, बी, वैश्विक सतत विकास, सी, विश्व शांति, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। दिए गए विकल्पों में सभी पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक सतत विकास और विश्व शांति रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? ए, भारत, बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी, चीन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन। विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश चीन है। दूसरा स्थान भारत का है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? ए, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, बी, अंकलेश्वर गुजरात, सी, नौगांव गुजरात, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई असम में है। सबसे बड़ा तेल भंडार बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए, फ्रांस, बी, भारत, सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए, ऑस्ट्रेलिया, बी, भारत, सी, मिस्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। मिस्र में सहारा रेगिस्तान है और भारत में थार रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? ए, 98 डिग्री 15 मिनट ईस्ट और 9 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, बी, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, सी, 97 डिग्री 15 मिनट ईस्ट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, जो अरुणाचल प्रदेश में किवीथू के पास स्थित है। और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन द्वीपों को शामिल करने पर सबसे दक्षिणी अक्षांश 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर है, जो इंदिरा पॉइंट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बी, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। सी, भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री और 45 मिनट ईस्ट है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। विकल्प ए, भारत की भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यह कथन सही है। विकल्प बी, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, ये कथन भी सही है। विकल्प सी, भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री और 45 मिनट ईस्ट है, ये कथन गलत है, क्योंकि भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। अगला प्रश्न है, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर, बी, 3250 किलोमीटर और 2950 किलोमीटर, सी, 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर है और भारत की पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है। बी, गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी है। सी, मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। दिए गए कथनों में कथन बी, गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी है, ये कथन सही है। कथन सी, मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है, ये कथन भी सही है। जबकि कथन एक गलत है, क्योंकि ये भारत के पूर्वी तट के किनारे नहीं, बल्कि पश्चिमी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है।
अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। बी. तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। सी. नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से गुजर रही है। डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। दिए गए विकल्पों में विकल्प बी, तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, ये कथन सही है। विकल्प सी, नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से गुजर रही है, ये कथन भी सही है। विकल्प ए, नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, ये कथन गलत है, क्योंकि नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में बहती है। अगला प्रश्न है, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? ए. कश्मीर हिमालय, बी. कश्मीर और हिमाचल हिमालय, सी. पंजाब हिमालय, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब हिमालय। दिए गए मानचित्र में देखेंगे तो सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहते हैं, इसे पी से दर्शाया गया है। सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय कहते हैं, इसे के से दर्शाया गया है। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहते हैं, इसे एन से दर्शाया गया है। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के हिमालय क्षेत्र को असम हिमालय कहते हैं, इसे ए से दर्शाया गया है। इसे याद रखने के लिए पीकेएनए पकना के रूप में भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? ए. माजुली, बी. महरौली, सी. देवलीपुर, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप असम राज्य में स्थित माजुली है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? ए. सांभर, बी. पुलिकट, सी. चिल्का, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चिल्का। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। बी. इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है। सी. ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सुंदरवन के संबंध में दिए गए सभी कथन सही है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है। ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिवन समुद्रम स्थित है? ए. कावेरी नदी, बी. कृष्णा नदी, सी. महानदी, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कावेरी नदी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम कावेरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है। बी. ये उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। सी. इसकी उत्पत्ति वायु के तापमान एवं दबाव में परिवर्तन के कारण होती है। डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कोरियोलिस बल के संबंध में विकल्प ए, इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है, यह कथन सही है। विकल्प बी, ये उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। कोरियोलिस बल के संबंध में यह कथन भी सही है। विकल्प सी, इसकी उत्पत्ति वायु के तापमान एवं दबाव के परिवर्तन के कारण होती है, यह कथन सही नहीं है। हालांकि तापमान और दबाव में परिवर्तन हवा की गति का कारण बनते हैं, लेकिन कोरियोलिस बल की उत्पत्ति स्वयं पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? ए. असम, बी. मेघालय, सी. केरल, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेघालय। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है? ए. उष्णकटिबंधीय मानसून वन, बी. उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियां, सी. उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जंगल, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियां। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यहाँ पे बबूल, खजूर और कैक्टस के पेड़ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। यहाँ
सागौन, साल और चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ महोगनी, रबड़, रोजवुड और आबनूस के पेड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों में पाया जाता है? ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव वन, सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। यहाँ सागौन, साल और चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के वृक्ष शुष्क मौसम में अपने पत्ती गिरा देते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में पेड़ों में कांटे पाए जाते हैं और पत्तियां कम होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में साल भर हरे भरे रहते हैं पेड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? ए, ये 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में केंद्रित है। बी, पेड़ सदाबहार घने, ऊंचे और स्तरीकृत होते हैं। सी, सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिराते हैं। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में विकल्प ए, ये 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में केंद्रित है, ये सही है। विकल्प बी, पेड़ सदाबहार घने, ऊंचे और स्तरीकृत होते हैं, ये कथन भी सही है। विकल्प सी, सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिराते हैं, ये कथन गलत है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पेड़ों के पत्ती गिराने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। विशेष मौसम में एक साथ पत्तियां गिराना उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशेषता है, न कि सदाबहार वनों की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? ए नीलगिरी, बी सुंदरबन, सी मन्नार की खाड़ी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं के बारे में पूछा जा रहा है, जबकि विकल्पों में दिए गए नीलगिरी, सुंदरबन और मन्नार की खाड़ी यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? ए पर्यावरण संरक्षण की अत्यावश्यक समस्याएं, बी वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास, सी विकसित विश्व का राजनीतिक संकट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। विकल्प ए और बी रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के संबंध में सही है। शिखर सम्मेलन का ध्यान वैश्विक पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर था, न कि विकसित देशों के राजनीतिक संकट पर। इसलिए विकल्प सी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? ए मिट्टी, बी हवा, सी कृषि, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न में नवीकरणीय संसाधन नहीं है के बारे में पूछ रहा है, जबकि मिट्टी, हवा, कृषि नवीकरणीय संसाधनों से संबंधित है। इसलिए इसका उत्तर विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? ए बीज बचाओ आंदोलन, बी नवधान्य आंदोलन, सी चिपको आंदोलन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया है। बी ये नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एक एकीकृत योजना है। सी जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। यह कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है? ए मेघालय, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। राज्य भर में सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है, गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभुकों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है?
ए महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। बी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। सी कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभुकों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ए बेवर, बी पामाडाबी, सी मिल्पा। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए पेवर या दहिया मध्य प्रदेश की आदम कृषि है, और पामादाबी, इसे कुमान या ब्रिंगा भी कहते हैं, ये उड़ीसा की आदम कृषि है। मिल्पा जो है ये मध्य अमेरिका और मेक्सिको की आदिम कृषि है। इसके अतिरिक्त बीबीएसई द्वारा पूछे गए कुछ प्रमुख आदिम कृषि को यहाँ दर्शाया गया है। इनमें पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की आदम कृषि है। झूम कृषि पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। दीपा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की जाती है। विदेशी आदिम कृषि या उसे पारंपरिक कृषि भी कहते हैं, रोका जो है ये ब्राजील की है, रे वियतनाम की है, लादांग इंडोनेशिया की, मसोले मध्य अफ्रीका की और कुनुकू वेनेजुएला की है। अगला प्रश्न है, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? ए मिल्पा मध्य अमेरिका, बी कोनुको मैक्सिको, सी लदांग मध्य अफ्रीका। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिल्पा मध्य अमेरिका। मिल्पा मध्य अमेरिका और मेक्सिको की झूम खेती, उसे पारंपरिक कृषि भी कहते हैं या आदम कृषि भी कहते हैं, है। लादांग इंडोनेशिया की झूम खेती या पारंपरिक कृषि है। कुनुको वेनेजुएला की है। दिए गए सभी उदाहरण बीपीएससी द्वारा पूर्व में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनका अध्ययन बेहद आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? ए नीलगिरी पहाड़ी, बी बाबा बुदन पहाड़ी, सी कैमूर पहाड़ी। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाबा बुदन पहाड़ी। भारत में सर्वप्रथम अरेबिका कॉफी की खेती बाबा बुदन पहाड़ी पे की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है? ए लौह अयस्क तांबा चांदी, बी अभ्रक चूना पत्थर संगमरमर, सी निकेल कोबाल्ट प्लेटिनम। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अभ्रक चूना पत्थर संगमरमर। गैर धात्विक खनिजों में धातु तत्व नहीं होते हैं। इनमें चमक, कठोरता, विद्युत ताप चालकता जैसे धात्विक गुण नहीं पाए जाते हैं। इन्हें पीटने पर ये टूट जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए ओडिशा, बी बिहार, सी झारखंड। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार। भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक बिहार है। भारत में पाइराइट का भंडार रोहतास जिले के अमझोर क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी, बी लद्दाख में पूगा घाटी, सी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी और लद्दाख की पूगा घाटी दोनों ही महत्वपूर्ण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र के स्थल हैं, जबकि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला ये भूतापीय ऊर्जा के लिए नहीं बल्कि सौर ऊर्जा के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, बी इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है, सी ये कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्रों में स्थित है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है। लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में यह कथन गलत है, जबकि विकल्प ए और विकल्प सी ये दोनों सही हैं। लौह एवं इस्पात उद्योग को बुनियादी उद्योग कहा जाता है और इन्हें कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? ए श्रीनगर जम्मू कश्मीर और चेन्नई तमिलनाडु, बी सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात, सी दिसपुर अरुणाचल प्रदेश और पोरबंदर गुजरात। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात। भारत का पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, मिशमी, बरैल और लुशाई क्या है? ए पहाड़ियां, बी जनजातियां, सी नदियां और पहाड़ियां। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पहाड़ियां। मिशमी, बरैल और लुसाई भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित प्रमुख पहाड़ियां हैं।
अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। ए धारवाड़ क्रम, बी कुडप्पा क्रम, सी विंध्यन क्रम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानें भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित हैं, जबकि प्रश्न में सम्मिलित नहीं पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई है। ए 4300 मीटर, बी 4400 मीटर, सी 4500 मीटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4400 मीटर। असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई 4400 मीटर है। अगला प्रश्न है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है। ए नीलगिरी तमिलनाडु, बी सह्याद्री महाराष्ट्र, सी नंदी पहाड़ी कर्नाटक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नंदी पहाड़ी कर्नाटक। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल नंदी पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। ए कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में, बी कर्क रेखा के समांतर किंतु उत्तर में, सी विंध्याचल पहाड़ी और पठारी प्रदेश के उत्तर में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में। जनवरी में 20 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा कर्क रेखा के समांतर लेकिन उसके दक्षिण में स्थित होती है। यह बताती है कि कर्क रेखा के दक्षिण के क्षेत्र गर्म रहते हैं, जबकि उत्तर के क्षेत्र ठंडे होते हैं, जहां तापमान कम होता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है। ए औसत सागर तल से 1500 मीटर, बी औसत सागर तल से 1510 मीटर, सी औसत सागर तल से 1524 मीटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी औसत सागर तल से 1524 मीटर। पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा औसत सागर तल से 1524 मीटर है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। ए 200 सेंटीमीटर से अधिक, बी 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को मुख्यतः 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा की औसत आवश्यकता होती है। इसलिए विकल्प बी 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर और विकल्प सी 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर दोनों ही सही के दायरे में आते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों के प्रमुख उदाहरण सागौन, साल और चंदन है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और इसके उदाहरण महोगनी, रबड़, रोजवुड और आबनूस है। जबकि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और यहाँ बबूल, खजूर और कैक्टस के पेड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य। ए पश्चिम बंगाल और गुजरात, बी पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल और गुजरात। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन अर्थात मैंग्रोव वन वाले क्षेत्र पश्चिम बंगाल और गुजरात में है। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन और गुजरात के कच्छ और जामनगर के तटीय क्षेत्र भारत के प्रमुख ज्वारीय वन हैं। इनके अतिरिक्त अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी घने और विविध मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत लेक नामक पर्वत स्थित है। ए भारत में, बी नेपाल में, सी भूटान में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नेपाल में। महाभारत लेक पर्वतमाला मुख्य रूप से नेपाल में स्थित है, जो लघु हिमालय का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, आर.एल. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया है। ए भूगर्भिक संरचना को, बी भौतिक आकृति को, सी अवस्थिति को, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आर.एल. सिंह ने भारत में विशेषकर हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के लिए भूगर्भिक संरचना और भौतिक आकृति दोनों को आधार तत्वों के रूप में लिया है। इसलिए विकल्प ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। वर्गीकरण से जुड़े बीपीएससी कुछ अन्य प्रश्न है। आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो इसका उत्तर है उपाद्र संक्रमणकालीन। कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु है, तो इसका उत्तर है CWG। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका उत्तर है उत्तर पश्चिम। जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है, तो इसका उत्तर है पश्चिमी घाट। त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो इसका उत्तर है उपोष्ण मानसूनी जलवायु।
बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका उत्तर है उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? ए 1991, बी 1992, सी 1994, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1992। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन पहली बार 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी? ए माइकल, बी शुमाकर, सी डेविड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शुमाकर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज इफ पीपल मैटर्ड के लेखक ई.एफ. शुमाकर हैं और ये पुस्तक 1973 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1960, बी 1965, सी 1967, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1960। बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत की सीमाओं और उत्तर पूर्व के दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, पुल और सुरंग का निर्माण करना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ए 1971, बी 1972, सी 1973, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1972। राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते थे? ए आम, बी इमली, सी महुआ, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महुआ। मुंडा और संथाल जनजाति के लोग महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितना प्रतिशत में क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? ए 27, बी 37, सी 43, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 27। भारत का लगभग 27 से 28% क्षेत्रफल पठारों से आच्छादित है। अगला प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ए 3.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर, बी 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, सी 3.38 मिलियन वर्ग किलोमीटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? ए 67%, बी 33%, सी 55%, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 33%। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग पर वन क्षेत्र होने चाहिए। इसे मेंटेन करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 60% और मैदानी इलाकों के लिए 20% का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? ए खादर, बी बांगड़, सी लेटेराइट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बांगड़। कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण मुख्य रूप से बांगड़ मिट्टी में अधिक होता है। खादर मिट्टी में महीन कण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ए गली कटाव, बी शीत कटाव, सी बेडलैंड कटाव, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शीत कटाव। शीत कटाव में मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है। गली कटाव में पानी की धाराएं मिट्टी में गहरी और चौड़ी नालियां बना देती है, जिससे खेत छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और खेती के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। बैडलैंड कटाव, ये गली कटाव का गंभीर परिणाम है, जिससे भूमि उबड़ खाबड़, गड्ढे और नालियों से भर जाती है और बैडलैंड अर्थात बंजर भूमि बन जाती है। अगला प्रश्न है, लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? ए उत्तरी लद्दाख, बी उत्तरी हिमाचल, सी उत्तरी दार्जिलिंग, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तरी दार्जिलिंग। लेप्चा लोकगीत मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी भाग, विशेषकर सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी मध्य प्रदेश, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। भारत में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? ए संयुक्त वन प्रबंधन, बी बीज बचाओ आंदोलन, सी वन्य जीव अभयारण्यों का सीमांकन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी
वन्यजीव अभयारण्यों का सीमांकन। वन्यजीव अभयारण्यों का सीमांकन एक मुख्य रूप से सरकारी या वन्य विभाग द्वारा संचालित पहल है, जिसमें सीधे तौर पर समुदाय की भागीदारी शामिल नहीं होती है, जबकि संयुक्त वन प्रबंधन और बीज बचाव आंदोलन में सामुदायिक भागीदारी शामिल होती है। अगला प्रश्न है, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? ए 32, बी 36, सी 22, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22%। भारत में जल विद्युत परियोजनाओं का बिजली उत्पादन में योगदान 2023-24 में लगभग 22% के आसपास था और 2024-25 में यह लगभग 22.20% तक पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, भारत में जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है? ए 85 लीटर, बी 65 लीटर, सी 55 लीटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 55 लीटर। जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति के लिए 55 लीटर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना दहाना बनाती है? एक माही, दो ताप्ती, तीन पेन्नार, चार नर्मदा। सही उत्तर का चयन कीजिए। ए एक और दो, बी दो और तीन, सी तीन और चार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक और दो। दी गई नदियों में से माही, ताप्ती और नर्मदा नदी मुहाना बनाती है, जबकि पेन्नार नदी नहीं बनाती है। दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए की दोनों नदियां माही और ताप्ती मुहाना बनाती हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। विकल्प बी में ताप्ती बनाती है पर पेन्नार नहीं बनाती है, इसलिए विकल्प बी गलत है। इसी तरह विकल्प सी में नर्मदा नदी मुहाना बनाती है पर पेन्नार नहीं बनाती, इसलिए विकल्प सी भी गलत है। केवल ऑप्शन ए की दोनों नदियां माही और ताप्ती मुहाना दाना बनाती हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए कृष्णा, बी नर्मदा, सी कावेरी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नर्मदा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार या पालर पानी कहा जाता है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान में वर्षा जल को पलार या पालर पानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी गोवा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दिया गया है। आज हमने भूगोल के 200 प्रश्नों में से 100 प्रश्नों का अध्ययन किया। अगली क्लास में हम शेष बचे हुए 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।